लड़के ने अपने घुटनों पर सैंड पेपर रगड़ा, फिर उन जख्मों पर अल्कोहल डालकर उन्हें साफ किया। जैसे ही शराब लगी, दर्द आग की तरह फैल गया। क्लास के बाकी बच्चे हैरान थे। ये आखिर कर क्या रहा है? लड़का बोला, मैं बॉस्टन मैराथन जीतना चाहता हूँ। सब जोर जोर से हंस पड़े। पागल है क्या? यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़का नहीं माना। उसने अपने दोस्त से साइकिल चलाने को कहा और खुद को रस्सी से उस साइकिल से बांध लिया। थोड़ी देर में उसकी ताकत जवाब दे गई, लेकिन साइकिल रुकी नहीं। वह जमीन पर गिरा और काफी दूर तक घसीटता चला गया। दोस्त ने भी कहा, अब छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे, मगर वो जिद्दी था। उसने हार नहीं मानी। वो रोज जिम में जाकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। कभी भारी वजन लेकर पहाड़ चढ़ता तो कभी मैदान में उल्टा दौड़ता, यहाँ तक कि सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पूल में कूद जाता। वो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी माँ कई महीनों से कोमा में थी। लड़के को यकीन था कि अगर वो कोई चमत्कार कर दिखाए तो शायद उसकी माँ जाग जाए। 3 महीने की मेहनत के बाद उसने 10 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। ठंड इतनी थी कि लोग जैकेट पहने हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक बनियान में दौड़ पड़ा। शुरू में वो सबको पीछे छोड़ गया और एक प्रोफेशनल कोच की नजर उस पर पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी और आखिर में वो रेस हार गया। वो मायूस होकर अस्पताल गया। वहीं नर्स ने उसे कहा, हारने से कोई खत्म नहीं होता बेटा। उसके शब्दों ने फिर से उसके अंदर की आग जला दी। ये देखकर कोच ने तय किया कि वो खुद उसे ट्रेन करेगा। उसने लड़के को साइंटिफिक तरीके से दौड़ना सिखाया और उसकी हिम्मत को और मजबूत बनाया। बारिश में दौड़ते हुए लड़का पहली राउंड में 15 मिनट में पूरा करता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता उसकी स्पीड कम होती गई। कोच निराश था, पर लड़का नहीं रुका, दौड़ता रहा और आखिर में आखिरी राउंड उसने सिर्फ 5 मिनट में पूरा किया। कोच ने हैरानी से पूछा, कैसे किया ये? लड़के ने बस इतना कहा, मैं अनाथ नहीं बनना चाहता। कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ के सामने बैठा, हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं जीत कर लौटूंगा। और फिर वो ट्रेन से बॉस्टन के लिए निकल पड़ा। रेस शुरू हुई, बंदूक की आवाज के साथ। लड़का बिजली की तरह दौड़ा, शुरू से ही आगे था। कोच किनारे से उसका हौसला बढ़ा रहा था। कई धावक उसे पार करते, पर वो हर बार उन्हें पीछे छोड़ देता। आखिरी 200 मीटर बचे थे। अब सिर्फ 2 लोग दौड़ रहे थे। कांटे की टक्कर थी। उसके क्लासमेट्स टीवी के सामने चिल्ला रहे थे, चल तू कर सकता है। और फिर उसने फिनिश लाइन पार कर ली। अस्पताल पहुंचकर उसने मेडल अपनी माँ के हाथ में रखा और अगले ही पल उसकी माँ की उंगलियां हिली। वो जाग उठी। कभी कभी सच्चा चमत्कार दौड़ जीतने में नहीं, बल्कि किसी अपने को जिंदगी में वापस लाने में होता है।